ये मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता कि आपके प्री बोर्ड में कितने आए, या इसको पढ़ने के बाद आपके 95% पार हो रहे हैं। 95 क्या, बच्चा जो चाहे वो 100 में 100 भी ला सकता है। तो ये चीज आपको याद रख लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस प्रेम शर्मा और आप लोग मुझे अपना बड़ा भैया भी समझ सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने सोशल साइंस के लिए एक वेटेज शीट प्रोवाइड की, जिसे बच्चों ने बहुत पसंद किया और बहुत कमेंट किया कि भैया हमें मैथमेटिक्स के लिए भी चाहिए। तो उसके बाद 2 दिन की लगातार मेहनत के बाद मैंने स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए एक क्वेश्चन को मैंने एनालाइज किया। सीबीएसई के सैंपल पेपर को लेकर, ब्लूप्रिंट को लेकर मैंने एक क्वेश्चन को एनालाइज किया सैंपल पेपर से कि उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, स्टैंडर्ड के लिए भी और बेसिक के लिए भी। उसकी डिफिकल्टी लेवल को एनालाइज किया और पर चैप्टर मैंने आपके लिए वेटेज बनाई है। और ऊपर से मैंने चैप्टर्स को 3 भाग में कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले मैंने इजी चैप्टर्स रखे हैं, फिर मीडियम रखे हैं, फिर हार्ड रखे हैं। और उसके हिसाब से मैंने चैप्टर्स को बांटा है। हार्ड चैप्टर्स को मैंने लास्ट में रखा और इजी और मीडियम चैप्टर्स को मैंने ऊपर रखा। ठीक है। और मार्क्स वाइज मैंने वेटेज तैयार किया हर चैप्टर के लिए कि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। लाइन वाइज आपको उसको फॉलो करना बहुत ही बेहतरीन है यार। पूरे यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है ऐसे नोट्स। तो ये जो नोट्स है यार आपके 95% क्या 100% पार करवा रहे हैं अगर आपने फॉलो इसे सही से कर लिया। बिकॉज मेरी एक्सपीरियंस 5 सालों की यार। मैंने एक क्वेश्चन को एनालाइज किया, मैंने समझा, डिलीटेड सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने एक क्वेश्चन को एनालाइज किया और एक चैप्टर को एनालाइज किया है कि किससे ज्यादा एमसीक्यू आ रहे, किससे क्या करा। उसके बाद आपके लिए शीट बनाई, चैप्टर प्रियोरिटी शीट भी है। वो प्रियोरिटी दिया गया कि सबसे ज्यादा जैसे ट्रायंगल से मार्क आ रहा है, सबसे ज्यादा 10 मार्क का आ रहा है ट्रायंगल से। तो मैंने आपको यही सजेस्ट करूंगा, पहले ट्रायंगल को पढ़ें, फिर आप लोग क्या करें, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ें, फिर बीच में एक और चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसको पढ़ें। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो पहले वेटेज वाले चैप्टर कवर हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है बहुत बढ़िया, वो रिवाइज कर सकते हैं उस स्टेटस में। और जिन्होंने नहीं पढ़ा पहले उन्हीं चैप्टर को प्रायोरिटी दे। ट्रायंगल एक हार्ड चैप्टर है, लेकिन इतना सिलेबस कट हो गया इसलिए वो ईजी हो चुका है, मीडियम कैटेगरी में आने लगा। खाली थ्योरम्स को आपको याद रखना है और आपको एग्जाम में लिख के चले आना है। टेंशन बिल्कुल भी आपको लेना नहीं है। इसमें 2 दिनों की मेहनत लगी है यार, बहुत ज्यादा। मैंने एक क्वेश्चन को एनालाइज किया, एमसीक्यू हो, 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो या 5 मार्कर हो। एक क्वेश्चन को मैंने खुद से एनालाइज किया और उसके बाद आपके लिए शीट तैयार की। एक क्वेश्चन को मैंने देखा किस चैप्टर से आ रहा है, उस क्वेश्चन का लेवल क्या है, हार्ड है या इजी है। और एक चीज मैंने एक और चीज देखा मैंने यार, सबसे पहले मैं इस चीज के बारे में बता दूंगा। अगर जो बेसिक वाले बच्चे हैं यार वो सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करें, उनका एकदम हो जाएगा, बेड़ा पार है यार, कोई दिक्कत नहीं है उनको। जो बेसिक वाले बच्चे हैं एनसीईआरटी से वो आराम से मैथमेटिक्स निकालेंगे। पर जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं यार, वो एनसीईआरटी के साथ हो सके तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले ले, या एक आर.एस. अग्रवाल बुक आती है वो ले ले। आर.डी. शर्मा तो अभी बहुत देरी हो जाएगी, उसको आप ले। एनसीईआरटी इनफ नहीं रहेगी, मैंने जो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए देखा, क्योंकि एनसीईआरटी से उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब कि 70% थे, बाकी 30%। और बेसिक में मुझे लगा कि 100% सिलेबस एनसीईआरटी से उठ के आ गया। तो भाई आप एनसीईआरटी सही से कर ले, 10 बुक को लगाने की जरूरत नहीं, एक ही बुक को 10 बार लगा ले, वही बेटर रहेगा आपके लिए। मेरी इतनी सी ही रहती है, एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा इतना ही मोटिव रहता है कि इसको पढ़ के आपके 95% आ जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर इस पीडीएफ का पूरा फायदा उठाने के लिए आप इस वीडियो को देखें, मैं जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से फॉलो करें, आपके 95% मैथमेटिक्स में पार हो रहे होंगे, 110%। इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आपको सही से बस उसे फॉलो करना है और इतना ही मोटिव रहता है यार कि बस आपके 95% पार हो जाए। इसमें डिलीटेड सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया, और आपको भी डिलीटेड सिलेबस को ध्यान में रखना है। डिलीटेड सिलेबस को आपको ध्यान में रखना है, क्या चीजों को पढ़ना है, क्या चीजों को नहीं पढ़ना है। मैं रिकमेंड करूंगा आप यूट्यूब में शोभित निर्माण भाई जो है उनके चैनल पर जाएं। बहुत बेहतरीन तरीका से उन्होंने पीडीएफ दे रखा है, ये कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, उन्होंने पीडीएफ वाइज उन्होंने दे रखा है। बहुत बेहतरीन लग रहा है, एकदम अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन हो जाएगी। तो उनको आप फॉलो करें, मैं उनका नाम रिकमेंड कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से उन्होंने दे रखा है, यूट्यूब में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पर शोभित भाई ने जो दे रखा है वो बहुत ही बेहतरीन है, एक नंबर है। तो हम लोग इस पीडीएफ के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको 95% लाना है इनको पढ़ के। पहले वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार हम लोग देख लेते हैं इस शीट को फॉलो कैसे करना है। यहाँ 1 सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं हो रहा होगा। जो भी मैं बातें करूंगा आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए करूंगा। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे किस चैप्टर को कैसे टैकल करना है, किससे ज्यादा एमसीक्यू आ रहा है, किससे कौन सा टॉपिक डिलीटेड है। हम लोग सबसे पहले ये देख लेंगे और इस शीट को फॉलो कैसे करना है ये हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये शीट देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख के रखा है यार कि आपके 95% आने ही चाहिए। मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता कि आपके प्री बोर्ड में कितने आए, या इसको पढ़ने के बाद आपके 95% पार हो रहे होंगे। 95 क्या, बच्चा जो चाहे वो 100 में 100 भी ला सकता है। तो ये चीज आपको याद रख लेंगे। ठीक है, तो मैंने चैप्टर्स को सबसे पहले इजी, मीडियम और हार्ड में इनकलकेट करके रख दिया है कि कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर मीडियम है, कौन सा चैप्टर हार्ड है। तो इनको मैंने बांट कर रख दिया। पहले मैंने मीडियम और इजी चैप्टर्स लिए,
हार्ड चैप्टर्स को मैंने लास्ट में रखा कि आपको रिवाइज कर रहे हो उसमें भी दिक्कत ना हो, और किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा हो, पढ़ रहा हो तो उसके लिए भी कोई दिक्कत ना हो। ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर ऊपर रखें और हार्ड चैप्टर जो कम वेटेज रखते हैं उसको नीचे रखा। आपके लिए यार इतना ही फ्रूटफुल रहेगा, इतना बेहतरीन रहेगा कि जो बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया यार उसका तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बिकॉज 2 दिन की मेहनत लगी है, एक्सपीरियंस लगा है इसमें। तो ये आपके लिए यार इतना बेटर हो सकता है कि मैं नहीं समझ सकता, इतना बेटर हो सकता है। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है। इजी, मीडियम और हार्ड में मैंने मैथमेटिक्स के चैप्टर को इनकलकेट कर दिया है। मुझे एक्सपीरियंस है यार कि कौन चैप्टर कितना हार्ड हो सकता है, डिलीटेड सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो हम लोग, मैंने सबसे पहले चैप्टर को दिया ट्रायंगल। ट्रायंगल से यार बहुत सारे, ट्रायंगल एक हार्ड चैप्टर है पर मैंने इसे मीडियम की कैटेगरी में रखा। यहां आप देख सकते हैं मीडियम चैप्टर्स को, इजी चैप्टर को मैंने ग्रीन कलर में रखा, इजी चैप्टर्स को मैंने ग्रीन कलर में रखा, मीडियम चैप्टर को मैंने पिंक रखा और हार्ड चैप्टर को मैंने रेड कलर करके रखा। कलर वाइज आपको देके रखा है, बिल्कुल बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना हो, बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो, ठीक है सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। आगे में हम लोग देख रहे हैं भाई कि सबसे पहले मैंने ट्रायंगल को देखा। मैंने ट्रायंगल को क्यों दिया भैया, ट्रायंगल तो हार्ड चैप्टर है। भाई ट्रायंगल हार्ड चैप्टर नहीं है, ट्रायंगल हार्ड चैप्टर था, इतने थ्योरम डिलीट हो गए कि अभी इजी हो गया। मैंने जहां देखा यार ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में, तो ट्रायंगल को आपको ज्यादा ध्यान देना है। ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री, ये जो 2 ऐसे चैप्टर्स है यार, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। बिकॉज क्या है, इससे 20 में 6 एमसीक्यू इन्हीं से आ रहा है। और एमसीक्यू में अगर आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा तो टीचर को भी लगेगा बच्चा अच्छा है, एमसीक्यू सही बना रहा है। तो मान के चलो कि आपके 20 में 20 एमसीक्यू सही होगा तो कितना बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पे। तो इसलिए मैंने ये दोनों चैप्टर रखे हैं कि 10 मार्क का वेटेज रखता है, एमसीक्यू भी आ रहा है एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप इसको कर लेते, थोड़ा हार्ड लगेगा आपको शुरू में, पर आप इसे ही पहले रिवाइज कीजिए। आधे थ्योरम डिलीट हो गए। मैंने पहले ही बोला कि आप शोभित निर्वाण भाई के चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि कितने चैप्टर डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो इनको आपको देख लेना क्या क्या डिलीटेड टॉपिक्स है। ट्रायंगल्स को मैंने पहले दिया है। ट्रायंगल्स यार जो 10 मार्क्स आ रहा है यार, 3 एमसीक्यू आ रहा है, एक 2 मार्क आ रहा है, एक 5 मार्क आ रहा है, सारी चीजें आ रही है ट्रायंगल से। 80 में से 10 मार्क्स तो इसी से आ रहा है, तो ट्रायंगल को आपको ध्यान में रखना। सेकंड चैप्टर आ रहा है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यार बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 3 एमसीक्यू आ रहे हैं, एक 2 मार्क आ रहा है, एक 3 मार्क आ रहा है। ये भी अच्छा खासा पेपर कवर करता है। यही दोनों चैप्टर मिलकर 18 मार्क्स कवर कर रहे हैं। इसलिए मैं पहले बोलूंगा कि रिवाइज करें तो पहले इन्हें करें, इनको सही से रिवाइज करें, बाकी चैप्टर में उतनी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हार्ड कैटेगरी जो चैप्टर्स है मैंने नीचे रखे, जानकर मैंने नीचे रखा उन चैप्टर्स को कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। उन चैप्टर्स को मैंने जानकर नीचे रखा, देख सकते हैं आप हार्ड कैटेगरी के जो चैप्टर्स है उनको मैंने नीचे रखा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हमने ट्रायंगल देख लिया, फिर हमने देख लिया इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देख लिया। अब हम तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इजी चैप्टर है, इससे पार्ट डिलीट नहीं हुआ, फिर भी 7 मार्क्स से कैरी कर रहा है। तो इसको आप क्या करें, थोड़े मोड़े फॉर्मूला रहते हैं, इसको आप याद कर लें किसी भी तरीके से। स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला भी लिखने के नंबर मिलते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में 2 एमसीक्यू भी आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है। इजी चैप्टर है ग्रीन कलर में, तो आप इसको पहले करें। मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि आप इसको पहले करें, यही बेटर रहता है। ये बहुत मार्क्स कटवा सकता है, ठीक ना। तो ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है, इस पर ध्यान देने नहीं देने से, मेरे एक्सपीरियंस है तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको नहीं पढ़ने से मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे सर्कल पे। यार सर्कल भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरम बेस्ड चैप्टर है। छोटा चैप्टर, आपको जरा टाइम नहीं लगेगा पर वेटेज अच्छा रख रहा है। ये मीडियम कैटेगरी का चैप्टर है, इजी नहीं है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पर अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, आपको खुद पता होगा यार कि आपको ये चैप्टर कितना ईजी है। ईजी बिल्कुल भी नहीं, थ्योरम बेस्ड है, प्रूफ करने आता है इसमें, ठीक है। तो इसको मैंने चौथे नंबर पर रखा। सारे हाई वेटेज चैप्टर 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स और 6 मार्क्स, सारे हाई वेटेज चैप्टर्स को मैंने ऊपर में रखा। फिर आगे लीनियर इक्वेशन, ये इजी चैप्टर है यार। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आप यूज ना करें एग्जाम में कहीं, बिकॉज वो कोर्स में नहीं हो सकता। कोई टीचर, नंबर तो नहीं काटने चाहिए वैसे, अगर कोई टीचर अगर कोई दिक्कत रहे उसको या परेशान रहे, कुछ और बात रहे, तो हो सकता है वो आपके नंबर काट ले। तो वो मेथड को आप यूज नहीं करें। क्यों आप चांस दे किसी को कि वो आपके नंबर काटे? 95% कैसे पार हो रहे होंगे आपके? तो बिल्कुल भी आपको चांस नहीं देना। कंप्लीट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं यूज करना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपको ये जो चैप्टर है इसमें आपको कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड यूज नहीं करना है, बिकॉज वो भी कोर्स में नहीं है, तो उसको आप यूज ना करें। हो सकता है आपके नंबर काट ले, वो ऐसे भी हार्ड रहता है। आप एकदम सीधा सीधी भट्टाचार्य वाला रूल लगाएं, वो बेटर रहता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, वो बेटर रहता है। आप कंप्लीटिंग मेथड पर ना जाए, हार्ड भी रहता है और कोई काम का भी नहीं हो, तो उसको यूज ना करें। आप ही की डिफिकल्टी के लिए बोल रहा हूं कि वो हो सकता है वो आपके नंबर काट ले। ये 2 फॉर्मूला कोर्स में नहीं, इसको आप यूज ना करें। इसमें भी 6 मार्क का आ रहा है, इजी चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन आराम से आप निकाल लोगे। एक एमसीक्यू, एक 2 मार्कर, एक 3 मार्कर, अच्छे खासे वेटेज में क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चंस का लेवल भी इजी था, इसलिए मैंने इसे ग्रीन रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन के लेवल थोड़ी हाई रहते हैं। एक 5 मार्कर आ रहा है, एक एमसीक्यू आ रहा है, तो 5 मार्कर क्वेश्चन जो बड़े बड़े, उन पर आप ज्यादा ध्यान दें, तो वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। फिर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये रेड कलर में, मतलब ये हार्ड चैप्टर है।
चैप्टर तो हार्ड है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, देखिए इनमें क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है, फिर भी ये चैप्टर हार्ड है यार, थोड़ा दिक्कत देता है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा वो क्या कर सकते हैं, इसे सातवें और लाइन वाइज आपको रिवाइज करना। मैं पहले आपको बता दूं कि लाइन वाइज आपको रिवाइज करना, इस तरीके से नीचे आते समय इस तरह से आपको रिवाइज करना, ऊपर से 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको रिवाइज करना। आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, मैक्सिमम आपको एडवांटेज मिलेगी इससे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देख ले, क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहता है, 2 2 1 1 मार्क के रहते हैं, 1 2 मार्क का रहता है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा डराने के लिए रहते हैं वो। इसलिए मैं इन चैप्टर्स को थोड़ा हार्ड कैटेगरी में डालकर रखा है कि इनको आप थोड़ा थोड़ा बच के ही रहे, मतलब इनसे पहले आप जो ग्रीन और पिंक कलर के चैप्टर है उनको करें, ये जो रेड वाले चैप्टर है इनको थोड़ा ऊपर ऊपर करें, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वेटेज भी कम है, हार्ड भी है। ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री पर ज्यादा फोकस करें, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको इसके बाद कर लेना, मैंने डाल के इसलिए रखा कि इसका वेटेज भी ठीक ठाक है, 6 नंबर है, ठीक है। हम आगे बढ़ते चलिए। फिर मैंने दिया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक तो छोटा चैप्टर पहले से था, ऊपर से अब उसमें आधा से ज्यादा टॉपिक भी डिलीट कर दिया गया। एक एक्सरसाइज से 1.5 एक्सरसाइज होगा यार, आप आराम से कर लोगे। तो इसलिए मैंने 4 मार्क्स का चैप्टर, अब 4 मार्क्स का चैप्टर बोलेगा भैया आपने ऊपर क्यों रखा है, इसलिए अब ऊपर रखा मेरे भाई कि बहुत छोटा है, 4 मार्क्स आपके फ्री में बन जाएंगे। तो ये एक एमसीक्यू आ रहा है, एक 3 मार्क का रहा, तो आप इसके बाद पॉलिनोमियल आपको पढ़ना है। रियल नंबर बहुत बच्चों ने पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत वाली चैप्टर है, मीडियम कैटेगरी का चैप्टर है। इरेशनल और रैशनल कैसे प्रूव करते हैं ये ज्यादातर आता है, तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है। ये रियल नंबर से भी अच्छे खासे मार्क्स बनते हैं। ऐसे तो सीबीएसई ने दिया 6 मार्क का, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में देखा, दोनों में 5 5 मार्क्स थे, इसलिए मैंने इसे 5 मार्क्स डाला, ठीक है। फिर आपको प्रोबेबिलिटी देख लेना यार, ये प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है यार, आप आराम से एक एक्सरसाइज है उसको आप कर ले, एनसीईआरटी कर ले, बेटर रहेगा आपके लिए। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा एनसीईआरटी तक ही जाएं आप, ज्यादा नहीं करें। और ऑप्शनल एक्सरसाइज आपके एग्जाम में नहीं आ रही है, बेसिक और स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड वाला कोई बच्चा है उसको मन किया तो वो लगा सकता है, बेसिक वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ऑप्शनल एक्सरसाइज, वो कोर्स से ही बाहर है। उसको उसके क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल के रहते हैं, वो बोर्ड में नहीं दिए जाते, ठीक ना। स्टैंडर्ड वाले बच्चे जिनको मन है वो लगा सकते हैं एग्जाम्पलर के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिक वाले बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ही करें, मिसलिनियस तक करें, ऑप्शनल तक ना जाए, एक्सरसाइज करे, ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं आता, ठीक है। इतना तक मैंने बता दिया। फिर प्रोबेबिलिटी आपको बोला मैंने इजी चैप्टर है। फिर मैंने देख लिया एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एक स्टोरी टाइप की दे दी जाएगी आपको, पुल बना के दे दिया जाएगा। उसको थोड़ा डिफिकल्टी रहती है यार इस चैप्टर में, क्वेश्चन इसके बहुत ईजी ही बन सकते हैं। जैसे कि बेसिक में हो सकता है क्वेश्चन ईजी बने, लेकिन स्टैंडर्ड में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन बनता है, एरोप्लेन वगैरह का क्वेश्चन बनता है, थोड़ा घुमा के बात की जाती है, जिसकी बच्चे कंफ्यूज हो जाए, इसलिए ऐसे बात की जाती है इस चैप्टर में। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यार, बहुत हार्ड चैप्टर है यार, ये बिना मतलब फ्रस्टन ऑफ कोन हटाने के बाद भी इसकी हार्डनेस कम नहीं हुई। फॉर्मूला याद करना, आपको प्रैक्टिस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस करें, लिख लिख के कोई भी सैंपल पेपर ले ले, खुद से सॉल्व कर, कैलकुलेटर का यूज नहीं करें, नहीं कि मैं एग्जाम में सॉल्व कर लूंगा, ये सब नहीं चलेगा। आपको पहले कॉपी पेन लेके खुद से सॉल्व करना होगा, और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर ले और इस तरीके से ही फॉलो करें इसको। इन तीनों चैप्टर को मैंने लास्ट में रखा क्योंकि बहुत हार्ड है और वेटेज भी ज्यादा नहीं है, तीनों मिलाकर 14 मार्क्स है, बाकी 66 मार्क्स इजी चैप्टर से आ रहा है। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये भी यार बहुत डिफिकल्ट है, एरिया कैसे निकलेगा, घुमा के क्वेश्चन दिया है तो बच्चे को सही में समझ में नहीं आता एग्जाम में, मैंने खुद फेस किया। इससे क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको हार्ड की कैटेगरी में रखा। दो एमसीक्यू आ रहा है, 2 मार्क आ रहा है, तो अच्छा बात है आपके लिए कि इससे ज्यादा नहीं आ रहा, ये थोड़ा घुमा के इससे क्वेश्चन बन सकता है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको मैंने बोला कि लास्ट में ही करे यार, इसका कि एपी है जितना करे कम है, एपी कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लेने, उतना भी कर लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, ज्यादा इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 4 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप बेसिक वाले बच्चे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लें, मोर देन इनफ है। और स्टैंडर्ड वाले हैं तो आपको थोड़ा एग्जाम्पलर तक जाना पड़ेगा, थोड़े क्वेश्चन हाई लेवल के रहते हैं एपी के भी, अगर आप करेंगे तो सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ट्वीक है क्वेश्चंस में। तो आई होप यार आपकी पूरी क्वेरी खत्म हो रही होगी, सारी चीजें क्लियर हो रही होगी आपको। इतना बताने के बाद मैं आशा करता हूँ यार आपके 95% पार हो रहे होंगे। इसके बाद 95% तो मिनिमम आपको लाना है, 95 से कम आपके होने नहीं चाहिए। किस चीज की जरूरत है आप मुझे कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया भैया मैथ की चाहिए, 2 दिन में मैंने मैथ की ला के दी थी। आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको किस चीज की जरूरत है, मैं आपको वो चीज ला के दूंगा, इस चीज की मैं गारंटी। तो कमेंट करने में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, मैं हर बच्चे की कमेंट पढ़ता हूँ, हर बच्चे को रिप्लाई कर रहा हूँ। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना, टाइम बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है, 1 सेकंड भी आपको वेस्ट नहीं करना। अभी जाना है इसमें पढ़ना, आपको मैथ में दिन के 2 से 3 घंटे दे ही देने हैं। क्या कि मैं नहीं बोलता कि यार मैथ में नंबर, अगर आप मैथ में टाइम देते हैं तो आपको नंबर मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है, पर टाइम किसी स्मार्टनेस वाइज आपको लगाना, वो आपको देखना। टाइम बिल्कुल भी आपका वेस्ट नहीं करूंगा, स्मार्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि किस डायरेक्शन में आपको चलना है। ये नहीं कि आप एकदम सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन लगाया जा रहा है, आ रहा है 6 मार्क्स का, उससे पता चला 6 में 3 कट भी गए,
तो वैसे चैप्टर्स में टाइम देके क्या फायदा, एनर्जी देके क्या फायदा, हम ट्रायंगल में एनर्जी देंगे, ट्रिग्नोमेट्री में एनर्जी देंगे, जो इजी तरीके से हमें मार्क्स दें। तो आपके 95% आ रहे हो, इसका मैंने ठेका ले रखा। तो आपको पढ़ते रहना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। यहां से आपको 95% लाने ही है, यही मेरा मोटिव है। कोई इसके लिए चार्ज नहीं लगता, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए, 1 रुपया भी मुझे पैसा नहीं चाहिए। आपके 95% आ रहे हो, यही मेरा मोटिव है। ठीक है, आपको जाकर पढ़ना है और 95% फोड़ के दिखाना। आप कर सकते हैं यार, आपके प्री बोर्ड में कितने नंबर आए मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप अभी 95% ला सकते हैं, मैं ये बात जानता हूं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक आपको पढ़ते रहना। चलिए बाय, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में।